नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश मौर्य ग्रामर हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मोस्टली स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं और बहुत से डाउट ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस टॉपिक का नेम है आर्टिकल्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद ना कर पाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, ये आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स इज नथिंग। आर्टिकल्स इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। दोस्तों, आर्टिकल्स कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है। वास्तव में दोस्तों अगर इसे देखा जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बचपन से अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि ए एन द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे घर में कुछ सामान बिखरे पड़े हुए होते हैं तो मम्मी बोलती हैं कि आज घर में जो है बहुत आर्टिकल्स बिखरे पड़े हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए एन दा बिखरा पड़ा हुआ है। दुनिया का आप कोई भी डिक्शनरी ले लीजिए, अगर आप उसको आर्टिकल्स के बारे में उसके मीनिंग खोजेंगे तो आपको अनुच्छेद मिलेगा। अनुच्छेद, लेख। एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, जब हम देखते हैं कोर्ट में जब कोई मुलजिम को सजा दी जाती है, ठीक है दोस्तों, तो कहा जाता है कि फला आर्टिकल के तहत इस मुलजिम को फांसी की सजा दी गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए एन दा के तहत उसे जो है फांसी की सजा दी जा रही है। तो वास्तव में ये आर्टिकल्स होता क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा, आगे बढ़ते हम लोग। आर्टिकल्स कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। हमें इसको दो ग्रुप में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पहला आपका इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। दूसरा होता है आपका डेफिनेट। जी हाँ दोस्तों, पहला होता है इंडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हम बता दें आपको कि ये जो आर्टिकल्स होता है दोस्तों, ये आपके टोटली साउंड पर डिपेंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो थर्ड है, ये आपके जो आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों, ये आपके टोटली जो है साउंड पर डिपेंड होते हैं। किस पर होते हैं दोस्तों? साउंड पर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये साउंड के बारे में। साउंड मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट किसको साथ में लेकर के चलते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया इसको दो ग्रुप में पढ़ना है। पहला इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है, दूसरा है डेफिनेट। दोस्तों, ए और एन को हम क्या पढ़ते हैं? इनडेफिनेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए और एन ये आपके इनडेफिनेट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये टी एच दा होता है ये आपके किसके कैटेगरी में आते हैं? डेफिनेट के। अब हम बात करते हैं इनके साउंड की। ठीक है दोस्तों, हमने बताया कि आर्टिकल्स टोटली आपके साउंड पर डिपेंड करते हैं, साउंड पर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले ए की। कहीं कहीं जो है ए को हम आ पढ़ते हैं, कहीं पर हम ए पढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि आ कहाँ पढ़ते हैं, ए कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एन का। एन, एन दोस्तों कहीं पर हम अन पढ़ते हैं, कहीं पर अन पढ़ते हैं और कहीं पर एन पढ़ते हैं। कहीं पर अन पढ़ते हैं, कहीं पर एन पढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं द का। ठीक है दोस्तों, द, कहीं पर हम इसे दा पढ़ते हैं और कहीं पर हम इसे दी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये दा कहाँ पढ़ते हैं और दी कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, दा हम जो है कॉन्सोनेंट साउंड पर पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉन्सोनेंट क्या होता है और वावेल क्या होता है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो दी होता है दोस्तों, ये आपके जो है ओकल, ओकल मतलब वावेल, वावेल, ये दोस्तों आपके ओकल यानी वावेल, वावेल के साउंड पर हम दी पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट के साउंड पर हम दा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सोनेंट का साउंड मतलब जैसे द बॉय, द बुक। ठीक है दोस्तों, अब वोकल साउंड का मतलब ये हुआ जैसे द एप्पल। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आया कि ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और वोकल साउंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आज इसके एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड से आपके आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं डेफिनेट आ और एन का कहाँ प्रयोग करते हैं। आ और ए का कहाँ करते हैं, अन और एन का कहाँ प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक हो गया अन, एक हो गया एन। ठीक है दोस्तों, ये जो आ होता है बेटा दोस्तों, ये आपके 90% यूज होते हैं आ, और ये जो 10% में ए पढ़ते हैं। ए का मतलब दोस्तों जैसे कोई चीज प्रेशर दी जा रही है, किसी चीज को हम प्रेशर दे करके करते हैं, जैसे कि जब हम किसी चीज को इम्प्रेसाइज करते हो, प्रेशर देते हो, तो जैसे दोस्तों आपके हो गए, इसको हम इरेज कर देते हैं नीचे थोड़ा सा। प्रेशर देने का मतलब हुआ दोस्तों जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो आई हैव ए पेन पढ़ेंगे इसे दोस्तों, आ नहीं पढ़ेंगे, आई हैव ए पेन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये प्रेशर दिया जा रहा है, एम्प्रेसाइज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 90% आपको आ पढ़ना है और 10% आपके ए पढ़ना है। ए कहाँ पढ़ना है, जहां एम्प्रेसाइज किया जा रहा हो, प्रेशर दिया जा रहा हो जिस सेंटेंस में, मतलब आई हैव अ पेन। ठीक है, आई हैव स्टैंडिंग ए बॉय स्टैंडिंग एट द डोर। सेकंड है दोस्तों मेरा, एग्जाम्पल लेते हैं हम सेकंड, ए बॉय स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है दोस्तों, ए बॉय, इसको क्या पढ़ेंगे, ए बॉय, ए बॉय मतलब प्रेशर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जिसमें एम्प्रेसाइज किया जा रहा हो, प्रेशर दिया जा रहा हो, वे आपके जो है ए, उसको हम ए पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अन और एन की। ठीक है दोस्तों, अन और एन की, अन कहां पढ़ेंगे और एन कहां पढ़ेंगे दोस्तों। अन आपके 90% पढ़े जाएंगे, 90% प्लेस पर हम अन पढ़ते हैं और 10% प्लेस पर हम एन पढ़ते हैं। जैसे जो प्रोसेस इसमें होता है, जिसमें जो है इम्प्रेसाइज किया जा रहा हो, प्रेशर दिया जा रहा हो, उस प्लेस पर हम एन पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों 90% प्लेस पर हम अन पढ़ते हैं, जैसे अनएप्पल, अनएप्पल। ठीक है दोस्तों, अनएप्पल, एनएप्पल नहीं पढ़ते, अनएप्पल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके साउंड पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे ट्रिक्स के बारे में जो आपके साउंड पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए एक रामबाण, जिसको पढ़ने के बाद में जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। ये हम बना रहे हैं एक
खोपड़ी। मनुष्य है दोस्तों, ये आपका हो गया ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका ओकल, ये हो गया आपका लिप्स, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया आपका टंग, ये हो गया आपका टंग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यह ओकल है आपका ओकल। जिस वर्ड में दोस्तों, मतलब जिस साउंड में आपको दोस्तों यहां से निकले, यहां से जो साउंड आपका यहां ओकल से निकले, वहां दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे एन लगा देंगे, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है दोस्तों। और जिस साउंड में आपसे बॉडी का हेल्प हो, जैसे लिप्स हुआ, टीथ हुआ, टंग हुआ, इन सब का हेल्प हो, वहां हम ए लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसका लेते हैं, पहले हम यू का लेते हैं। यू का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम। जैसे देखिए अम्ब्रेला, इसको हम क्या पढ़ते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम एग्जांपल लेते हैं यू। अभी तक दोस्तों हम क्या पढ़ लेते हैं? ओकेल मतलब वॉबेल, वॉबेल मतलब ए ई आई ओ यू। मतलब दोस्तों अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि ए ई आई ओ यू यानी वॉबेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी कुछ ऐसे डाउट्स आ जाते थे, ऐसे वर्ड आ जाते थे जो ऑलवेज आप कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है दोस्तों। तो आज आप इस ट्रिक को जान लेने के बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। हम एग्जांपल लेते हैं पहला यू का। देखिए दोस्तों, जैसे पहला हो गया अम्ब्रेला, ठीक है। दूसरा हो गया, हम इसे लेते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। अम्ब्रेला, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये कहां से निकल रहा है? आपका ओकल से निकल रहा है, तो इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। अब देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी में यू, यू, देखिए यूनिवर्सिटी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा दोस्तों, यूनिवर्सिटी। मतलब दोस्तों ये आपके लिप्स और टंग से मिलकर के निकल रहे हैं, तो मतलब दोस्तों यहां ए लगेगा, ठीक है। एक सबसे छोटा फंडा आप याद कर लीजिए, सबसे छोटा और सबसे बढ़िया, कि जो आपके ओकल से निकलेंगे वहां आपके एन लगेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। और जो आपके लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी के किसी पार्ट से निकले दोस्तों, ओकल से छोड़ करके, ठीक है, ओकल से छोड़ करके किसी पार्ट से निकले, वहां आपको बिना कुछ सोचे समझे ए लगा देना है, ठीक है दोस्तों। ओकल का मतलब होता है दोस्तों टिल बर्थ, मतलब ओकल साउंड जो होता है दोस्तों, ये आपका ईश्वरीय साउंड होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए, जब हम बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कहता आ ऊ, ये सब कहता है ना दोस्तों। पापा मम्मी तो 2 साल लग जाता है बोलने में, लेकिन आ ऊ करने में जो है उसको बर्थ से ही रहता है उसका, ठीक है। तो ये जो ओकल साउंड होता है दोस्तों, ये आपके जो है गॉड गिफ्टेड होते हैं, ईश्वरीय साउंड होते हैं ये, ठीक है दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है मेरा एच से। एच जैसे हाउस और हॉर्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? हाउस नहीं लेते, इसको आवर्स बोलते हैं, आवर्स लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे आर्स, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? हॉर्स पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि आर्स, 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 देखिए आर्स कहां से निकल रहा है? ये ओकल से निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अब इसमें देखिए हॉर्स,
हॉर्स। कहां से निकल रहा है दोस्तों? ये दोस्तों आपका जो है यहां टंग से, लिप्स से निकल रहा है, तो क्या होगा दोस्तों आपका यहां ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम ई से। ई जैसे एलिफेंट, एलिफेंट। दूसरा लेते हैं हम यूरोपियन, ले लेते हैं यूरोपियन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए, इस वर्ड में देखिए दोस्तों एलिफेंट, एलिफेंट कहां से निकल रहा है? एलिफेंट। मतलब दोस्तों ये कहां से निकल रहा है? एलिफेंट। कहां से निकल रहा है? ओकेल से निकल रहा है। तो ओकेल का मतलब यहां हमें बिना कुछ सोचे समझे एन लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यूरोपियन, 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 यूरोपियन निकल रहा है। यू मतलब दोस्तों टंग से मिलकर के निकल रहा है, टंग से, तो यहां क्या लगेगा? ए लगेगा। समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं हम ओ से। ओ, ओ, ओ जैसे हम लेते हैं ओ से ऑरेंज, ऑरेंज और वन आइड मैन। दोस्तों ये 2017 में आईएएस के एग्जाम्स में आए थे। आईएएस पीसीएस में भी आया है, एसएससी में भी आया है। ठीक है दोस्तों, सीपीओ में भी आया है ये वाला क्वेश्चन, कि दिया गया था कि वन, ऐसे ऐसे दिया गया था, ब्लैंक्स थे, उसके पहले आर्टिकल्स फिल करना था और उसके बाद लिखा हुआ था वन आइड मैन। ठीक है दोस्तों, तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब इस ओ वाले में देखिए ऑरेंज, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। कहां से निकल रहा है दोस्तों? ये आपके ओकल से निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओकल्स का मतलब आयन लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको वन, वन, वन आइड मैन, वन कहां से निकल रहा है? ये आपके टंग से निकल रहा है दोस्तों, तो टंग का मतलब ए लगाना है। क्लियर हुआ डाउट दोस्तों? ठीक है, अब हम एरर बता देते हैं। एरर का मतलब कि दोस्तों कि ऐसे होते हैं, आपके बहुत डाउट्स, इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना डाउट होता है उसमें कि क्या बताएं। मोस्टली स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं, ऑलवेज मतलब सदैव कंफ्यूज रहते हैं, कोई कितना भी बड़ा स्टूडेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो एरर के बारे में बता दे रहे हैं। एरर इसमें क्या होता है? देखिए डब्ल्यू वाई, इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, डब्ल्यू वाई आई और ए। अगर दोस्तों आपके वर्ड्स डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट हो रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके ए लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपके वर्ड्स आई और ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो आंख बंद करके आप यहां एन लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स एक ऐसा साधन होता है जिससे हमारे स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, विद्यार्थी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला है वाई, डब्ल्यू से लेते हैं, वुडन, वुडन। अब देखिए दोस्तों वुडन, ऊ क्या होगा दोस्तों? यहां ये आपके जो है एरर में आते हैं। ठीक है, अगर यहां दोस्तों ए लगेगा। ठीक है, अगर आपके वर्ड्स डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे ए लगा दीजिए। ये हिंदुस्तान है दोस्तों, यहां ऑलवेज कुछ ना कुछ एरर रहता ही है। ठीक है, हर एक 10 किलोमीटर पर भाषाएं चेंज होती रहती हैं। ये भी इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज ही तो है। हर 10-20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आपके जो है लैंग्वेज चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं एरर में से ये हैं। तो हम क्या बताए कि अगर वर्ड्स आपके जो है साउंड डब्ल्यू और वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ए लगा देना है। ये 100% राइट है, कोई इसे कट नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अब वाई की बात करते हैं। वाई में जैसे हम ईयर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ईयर में क्या है? यहां ए लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आई और ए का।
आई में जैसे हम इंक पॉट ले लेते हैं, इंक पॉट, इंक पॉट। अब दोस्तों इसके पहले अगर फिल करने के लिए आर्टिकल्स आ जाए तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि अगर आई और ए से वर्ड स्टार्ट है तो आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे एन लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए से लेते हैं, ए मतलब एप्पल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अन एप्पल। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आपके एरर्स। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ए और एन का यूज। ठीक है, अब हम लोग द पढ़ लेते हैं, यूज ऑफ द के बारे में। उसके बाद में जो है हम चर्चा करेंगे पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स का। ठीक है दोस्तों, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स का इसके बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ द का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द का यूज दोस्तों रिवर के पहले, जब किसी रिवर का नेम हो उसके पहले, सी के पहले, ओशियन के नेम के पहले, ये सब नेम की बात हो रही है दोस्तों, माउंटेन के पहले, वैली के पहले, प्लेट्यू के पहले, नेशन के पहले, शिप के पहले, सन के पहले, मून के पहले, स्काई के पहले, अर्थ के पहले, हॉली बुक्स के पहले। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आपके जो है यूज ऑफ द। मतलब दोस्तों अब हम जैसे रिवर लेते हैं, रिवर में क्या है आपका, जैसे द गंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब जो ये दिया हुआ है इनके नामों के पहले, इनके नेम के पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑलवेज जो है द लगता है, डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। मतलब दोस्तों हरी जो है एक अच्छा लड़का है क्लास में। ठीक है, तो बेस्ट, बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। क्यों है, देखिए इसका जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका जो पॉजिटिव होता है ये होता है गुड, कंपैरेटिव होता है बेटर, और बेस्ट जो है आपका ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, बेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन हो और वो सिंगुलर नाउन जो है उसके संपूर्ण जाति का बोध करा रहा हो। संपूर्ण मतलब पूरे, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हो तो उसके पहले दा लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डॉग है ये सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, डॉग सिंगुलर ही तो है, यस तो लगा नहीं है, तो डॉग सिंगुलर है और ये जो है ये अपने पूरे संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसके पहले क्या लग गया, दा लग गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, मतलब गरीबों का इंसल्ट मत करो। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो देखिए द पुअर यहां लगा हुआ है, जो पुअर है ये जो है दोस्तों मतलब संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं तो ये सिंगुलर है लेकिन ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए यहां दा लग गया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देते हैं। हम देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी।
यही तो होता है दोस्तों। अगर इन्हीं इंग्लिश के आगे दा लगा दिया जाता है, द इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, द इंग्लिश, तो ये हो जाता है अंग्रेज, अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पुअर, पुअर देखिए दोस्तों, पुअर के आगे अगर दा लगा दिया जाता है तो ये गरीब लोग हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके जाति का बोध करा देते हैं। अगर सिंगुलर नाउन के पहले दा लग जाता है तो उनके जाति का बोध करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए इंग्लिश के आगे हमने दा लगाया तो ये अंग्रेज हो गया, पुअर के आगे दा लगाया तो क्या हो गया, गरीब लोग हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, और किस नाउन के पहले आर्टिकल लगता है और किस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।